हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण बिंदु पर जो कि बीएसएससी से रिलेटेड होगा। पहला कि सहायक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट और उसके काउंसलिंग डेट से संबंधित, और दूसरा बीएसएससी राजस्व कर्मचारियों से संबंधित एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे छात्र जो है बार बार पूछते थे सहायक उर्दू अनुवादक मेंस का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों मुझे पता था कि इस महीने आने की संभावना है, जो कि आज आ चुकी है। तो चलिए, तो बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि इनका जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। देखिए, अगर बात करें मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत पद सहायक उर्दू अनुवादक हेतु प्रकाशित विज्ञापन 1/2019 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 19/9/2021 को 2 पालियों में आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत कुल 1374 अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए हैं। और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो है वो सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। और सभी योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग की तिथि शीघ्र ही संशोधित की जाएगी, और वो अपना जो है नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको वो लिस्ट भी दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा बीएसएससी के द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक का काउंसलिंग लिस्ट। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट लगभग 1 साल बाद जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर होगी आप सबके लिए और एक खुशी की खबर है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो वो तैयार करिए, क्योंकि कुछ दिन में आपको एक शॉर्ट मैसेज भी आएगा, मतलब वेबसाइट पर ही, जिसमें आपको डेट बताया जाएगा किस तारीख से किस तारीख तक आपकी काउंसलिंग होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो तमाम छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और लगभग बीएसएससी जो है अपने जो है एक पराक्रम रूप दिखा रही है। हर एक वैकेंसी जो डिले थी पिछले 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 8 साल से, उन सब को धीरे धीरे करके ये ख़त्म कर रही है। यानी कि नए जो सचिव आए हैं वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और बीएसएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो असफल रह गए मेरिट के कारण या फिर सेकंड लिस्ट में आने की इच्छुक जो रखते हैं छात्र या जो आप लाना चाहते हैं, उनके लिए देखिए पहला कि आपको वेटिंग लिस्ट देना चाहिए बीएसएससी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस जॉब को स्किप करने वाले हैं। और दूसरा, अगर उससे भी फुलफिल नहीं होता है तो सेकेंड लिस्ट भी जारी करें, और भी जल्द से जल्द करें, जिससे कि छात्र दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें, सिर्फ इसके आशय में न बैठे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नए सेशन पर। दोस्तों हिंदुस्तान के पटना एडिशन में ये खबर जो है आज चिपकी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अमीन व राजस्व कर्मचारी अलग अलग कैडर तैयार करने के बाद लागू होगी यह व्यवस्था। राजस्व एवं कर्मी और अमीन का भी 3 साल में होगा तबादला। यानी दोस्तों प्रत्येक 3 साल में जो है इनकी तबादले की यहाँ नियम वाली बनाई जा रही है, यानी कि आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों आइए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में तैनात होंगे एक राजस्व कर्मचारी। विभाग के स्तर से DCLR और CO की तरह इनकी होगी तैनाती। ठीक है, 8.5 हज़ार हो जाएगी अगले वर्ष तक राजस्व कर्मचारियों की संख्या। यानी दोस्तों अभी फ़िलहाल जितनी संख्याएं हैं उसको अगर जोड़ जाड़ कर देखा जाए तो 6,000 के अप्रोक्स होगी, जो नई बहाली अगर एंट्री करती है। उसके बाद संविदा पर भी भर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि टोटल 8,500 के करीब जो है राजस्व कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। और 4,353 कर्मी हाल के दिनों में बहाल हुए हैं। यानी दोस्तों आपको पता है बीएसएससी इंटर लेवल के माध्यम से जो है 4,353 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे चयनित हो गया है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब राजस्व कर्मचारी और अमीन की तैनाती किसी एक पंचायत या निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। किसी एक प्रमंडल में इनकी तैनाती अधिकतम 8 वर्ष के लिए ही की जाएगी। यानी दोस्तों एक बात है कि प्रमंडल की अगर बात करें, मान लीजिए आपको किसी भी एक जिला प्रमंडल में होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम 8 वर्ष रह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रखंड या फिर पंचायत स्तर पर मात्र 3 साल ही रह सकते हैं। और इस निर्धारित समय सीमा के बाद इनका तबादला होगा। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि वह एक प्रमंडल के बाद हो या जिस प्रमंडल में उसकी तैनाती हुई है उससे एक प्रमंडल छोड़कर उनकी पोस्टिंग होगी, बगल के प्रमंडल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि आप जिस प्रमंडल में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, मान लीजिए आप पटना जिला में हैं या फिर जहानाबाद कहीं भी एक प्रमंडल में है, तो आपको बगल वाला प्रमंडल नहीं मिलेगा, उसके बाद वाला प्रमंडल मिलने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद बताया गया है कि राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन और राजस्व कर्मचारी का अलग से कैडर तैयार होने के बाद यह व्यापक बदलाव किया जा रहा है। अब इसके तबादले और पोस्टिंग का अधिकार किसी डीएम के पास नहीं होगा। यानी कि इसके जो है आपको ऐसा नहीं कि दोस्तों कोई डीएम जो है आपको तबादला कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा उनके पास अधिकार नहीं होगा, बल्कि यह सीधे विभाग के स्तर से DCLR और CO की तरह से इनकी भी पोस्टिंग होगी। यानी कि दोस्तों ये विभाग आपको पोस्टिंग
सर जो पोस्टिंग की है, यानी विभाग जो है आपको तबादला करेगी, यानी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये कोई डीएम, पहले क्या था कि डीएम जो है आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता था किसी के दबाव में आके, या फिर अपने मन से जो भी हो, या फिर आपके कार्य के अनुभव के हिसाब से। लेकिन अब क्या है कि अब आपके कार्य के अनुभव से के अनुसार, या फिर जो फिक्स टाइमिंग है उसके अनुसार आपको जो विभागीय जो सचिव हों या विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वही आपको तबादला करेंगे, ठीक है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि साथ ही गड़बड़ी करने वालों पर विभाग के स्तर से सीधे कार्रवाई भी की जाएगी। एक स्थान पर अधिकतम 3 साल के कार्यालय की यह व्यवस्था सुचारू तरीके से अगले वर्ष से काम करेगी। अब राज्य में अमीन और राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 8,500 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में 1,700 पुराने और 4,353 हाल में बहाल हुए कर्मी हैं। अगले वर्ष 3,500 से अधिक नए कर्मियों की बहाली होने की इनकी संख्या पर्याप्त हो जाएगी और इससे इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि अगले साल जो है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों 2023 तक, ठीक है, 2023 तक एक बहाली आएगी राजस्व कर्मचारियों को, जो संविदा पर हो सकती है, परमानेंट हो सकता है, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। लेकिन एक बात है कि 3,000 के करीब बहाली आने वाली है। तो खैर जो भी हो, लगभग अब राजस्व कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रूप से भर जाएगी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। दोस्तों यही था अपडेट। और भी कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट कर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।